कृष्ण 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर चर हर्ष जुत राम जन्म सुख भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं श्यामा जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन में वास मिले और जमुना जलपान करूं मैं संतों का संग होवे सुखद निर्वाण। जो आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहे ते उस दास की पूर्ण करिए आस।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अम्बा भवानी की जय। तुलजा भवानी की जय। सद्गुरु श्री टेऊराम जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री सर्वानंद जी महाराज जय। सद्गुरु श्री शांति प्रकाश जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री देव प्रकाश जी महाराज की प्रेम प्रकाश मंडल की झूलेलाल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता के चरणों की हृदय बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरिशरणम हरिशरणम, नारायण नारायण नारायण। सर्वप्रथम तो उपस्थित सभी महानुभावों को पावन श्री राम कथा के महामहोत्सव के इस पावन उपलक्ष्य में तथा द्वादशी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी महानुभावों को व्यासपीठ की ओर से, दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से कहिए सतनाम साकी। परम पावन पतित पावन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन रसमयी दिव्य श्री राम कथा महामहोत्सव, जिसके सत्संग का लाभ हम आप सबको प्राप्त हो रहा है, यथामति यथा भाग्य जो प्रसाद सद्गुरु की कृपा से, सदशास्त्रों की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, वह हम आपस में यथा समय बांट रहे हैं। भगवान शंकर का पावन विवाह का चरित्र यथा समय संक्षिप्त रूप से हमने श्रवण किया। श्रद्धा और विश्वास का विवाह हुआ। घर में षडानन भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, ऐसे कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का उद्धार किया। ये पावन कथाएं रामचरितमानस की एक एक चौपाई पर कई दिनों तक बोला जा सकता है और तभी आनंद भी आता है। सवेरे के सत्र में आज 4 दिन हो गए। यहाँ पर श्री राम कथा प्रारंभ है, गांधीनगर में जानकी कथा प्रारंभ है, और 4 दिन हो गए अभी तक फुलवारी प्रसंग में ही फंसे हुई गाड़ी। पिछली बार जब आए थे तो भरतलाल जी का चरित्र सुनने का आग्रह था और 5 या 6 दिन मिले थे, और 5-6 दिन में भरतलाल जी सिर्फ राम जी से मिले, यहीं तक कथा हुई, से आगे दिन पूरे हो गए। लेकिन आनंद, जब कोई भोजन करता है तो भोजन कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा पेट तृप्त हो जाए बस। इसी भावना से सवेरे शाम हम आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। ये अलभ्य लाभ भगवान की कृपा से सुरेश भैया, पूरा सलूजा परिवार और आप सब के सहयोग से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आप देख ही रहे हैं।
बहुत बड़भागी होते हैं, संत कहते हैं बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके घर में कोई एक भी ऐसा पैदा हो जाता है जो उनके घर में भागवत, राम कथा या अन्य कोई सत्संग करवाता है। और कली काल में तो और भी विशिष्ट है महाराज। सिर्फ धन ही नहीं चाहिए, कृपा भी चाहिए। बहुत ऐसे हैं हर महीने कथा करवा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे 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 करेंगे 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 और करेंगे करेंगे चक्कर में मरेंगे हो जाता है। फोटो पे हार लग जाती है, डेरी वैसे ही रह जाती है। बोलो हाँ या ना? हाँ? और जिसको लाभ मिलना है उसको मिलेगा। कोल्हापुर में कथा हो रही है, गांधीनगर वाले पहले पहुंच जाते हैं। हाँ? कल तो एकादशी थी, कल तो सत्संग कर करके महाराज 1 बजे सोया हूं मैं रात को। 1 बजे मौज आ गई, आनंद आ गया। एकादशी ऐसी हुई कि क्या बताएं। गौ माता की कृपा भी प्राप्त हुई। सवेरे का सत्संग, शाम का सत्संग, फिर संत का दर्शन, वहां पर सत्संग, खूब आनंद रहा महाराज। यादगार दिन रहे। लगभग 10 महीने के बाद कथा हो रही है, पर पूरे गले तक भर के जाएंगे हम महाराज। ना जाने कितने जन्मों का संयोग है और आज जो फलीभूत हो रहा है कथा के रूप में, साथ में भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। और कृपा प्राप्त होकर हम आपको पावन श्री राम जी के चरित्रों को गाने का अवसर मिल रहा है। आज तो राम जी के जन्म की कथा है महाराज। राम जी त्रेता में हुए, लेकिन सनातन धर्म को इतनी कृपा प्राप्त है कि प्रभु भले ही त्रेता में प्रकट हुए हों, लेकिन हमारे तो कथा के रूप में जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ राम जी का प्राकट्य होता है, वहाँ वहाँ पर आनंद होता है। तो ये हम सब पर कृपा है भगवान। तो आइए आज का भाव गाते हुए प्रवेश करें कथा में। तब तक और लोग भी पहुंच जाएंगे। प्रेम के साथ सभी गाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, अम्बे भवानी की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, तुलजा भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, नजरों से चेहरे मिला ना पाऊं, हाँ नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा, गाइए साथ में। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सभी सेवा करें।
मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे प्रभु। बंधु सखा हो। कितने नाते जोड़े तुम संग, कितने नाते जोड़े तुम संग, कितने नाते जोड़े तुम संग, कितने नाते जोड़े तुम ओ कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का बोलिए जानकी मैया की। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस आहा। तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, मेरा बन गया जागीर तेरी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, गाइए। मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, ओ दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर गाइए। होगा, ओ कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तो रिश्ता और जरूर कभी बुलाते हो वृंदावन में, बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो बरसाने में, कभी बुलाते हो वृंदाने में। आप नहीं गाएंगे तो हमें गवाना आता है। 20 साल हो गई महाराज, ये इतनी बड़ी चुटिया यूं नहीं छोड़ी है। हम जानते हैं कैसे गाएंगे आप। ये वाला पसंद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन सा सुना है ना आपने, तुम पास आए, अब गाओगे ना। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय,
गा रहे हैं सब महाराज। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुला सभी गाइए, वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो बरसाने में, कभी बुलाते हो बरसाने में, अपने घर प्रभु रोज बुलाते, अपने घर प्रभु रोज बुलाते, अपने घर प्रभु रोज बुलाते, अपने घर प्रभु रोज बुलाते। ओ मेरे भी आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाओ, नजरों से नजरे मिला न पाओ, ओ मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का एक बार हाथ उठा के कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता प्रभु जी होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता इसलिए जरूर होगा। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, प्रभु राम राम राम, सीता ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हाँ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम, ओ सीता राम राम, ओ सीता राम 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 राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भगवान श्री महादेव का सुंदर दिव्य विवाह, सब आनंदित हुए। दो बालकों की उत्पत्ति हुई।
और राक्षसों का उद्धार हुआ। एक समय की बात, कैलाश पर बैठकर माता पार्वती भोले बाबा की चरण की सेवा कर रही है और चरण सेवा करते करते माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं, आप उनको दूर करो। ध्यान देना, सती चरित्र में जितने संशय थे उतने ही संशय अब भी हैं, पर अब भेद क्या है, फर्क क्या है कि उस समय भक्ति से नहीं पूछती थी, श्रद्धा से नहीं पूछती थी, भ्रम से पूछती थी, तर्क से पूछती थी। आज विनम्रता से पूछा, जिज्ञासा से पूछा। 9 प्रश्न पूछे हैं माता पार्वती ने। और ध्यान देना सभी, भगवान श्री राम जी की कथा भगवान शंकर ही माता पार्वती को सुना रहे हैं। श्रेष्ठ वक्ता श्रोता है। कैलाश पर बैठकर हाथ जोड़कर शुभ अवसर जाना पार्वती ने। शुभ अवसर का तात्पर्य कोई अस्पताल में बीमार हुआ है, ऑपरेशन थिएटर को लेके उसको जा रहे हैं और उस समय हम उसको रोकें और सत्संग सुनाने लग देवें, उचित नहीं है। उस वक्त तो बस उसको मत सुनाओ, अपना नाम सुमिरन शुरू कर दो और भगवान के चरणों में अर्पण करके कहो कि भगवान, यह जो ऑपरेशन थिएटर को जा रहा है, भगवान आप इसका भला करो। क्योंकि उस समय उसके कानों में सुनाना कुछ उचित नहीं है। श्रेष्ठ शुभ कार्य, लोहे को अगर मोड़ना हो तो गर्म करना पड़ता है, और जितनी देर तक वो गर्म है तभी मुड़ेगा। ठंडे लोहे पर प्रहार करते रहोगे, परिश्रम भी अधिक होगा, लोहा टूटने का भी डर है। लिखा है यहां पर, क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था पार्वती मैया के बारे में, सहज सुंदर शील सयानी। अब कुछ कुछ तो आपको भी याद हो गया। ये 4 गुण हैं और बार बार ये प्रदर्शित होते हैं। सयानी माने अपने पति का रुख समझ लिया। पार्वती भल अवसरु जानी, अच्छा अवसर जाना, हाथ जोड़े और विनम्रता, मृदुभाषी होना चाहिए महाराज। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है स्त्री। पालन करने वाली पत्नी है, पोषण करने वाला पति है। ये दोनों पहिए अगर ठीक रहेंगे तो गृहस्थी की गाड़ी दौड़ती है। एक भी टायर अगर गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाती है। माता पार्वती विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछ रही है, और ये नहीं स्वार्थ वाला प्रश्न नहीं पूछा। क्या बोले, प्रभु सती के चरित्र में, क्योंकि पूर्व जन्म की याद है सब कुछ, तो मन ही मन में ग्लानि कर रही है कि पूर्व जन्म तो मैंने व्यर्थ में गवा दिया, और जितनी बातें मैंने पूछी, जितने कार्य मैंने किए, जितने हठ किए, झूठ बोला, वो सिर्फ अपने लिए। लेकिन अब जो प्रश्न करूंगी वो जगत कल्याण के लिए होगा। क्या कहा भोले बाबा से? कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे,
लगी। हमारे। प्रभु आपकी महिमा को सब जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में सबकी स्तुति का विधान है। जिससे कुछ प्राप्त करना हो उसकी स्तुति करो, चापलूसी नहीं, स्तुति करो विनम्रता से, जिज्ञासा से। बाहर से झुके, अंदर से जो है तो भाव कुछ और हैं तो वो चापलूसी है। जहां स्वार्थ होगा सिर्फ अपने लिए वो चापलूसी है। लेकिन जहां पर निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से, पुरुषार्थ के भाव से जिज्ञासा की जाएगी, स्तुति की जाएगी, वही स्तुति मान्य है, वही स्तुति कल्याण करने वाली है। प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। प्रथम ये राम जन्म की भूमिका। वो विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ब्रह्म सगुण वपुधारी। उन्हें प्रभु कहूँ राम अवतारा। बोले प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। बाल चरित मुनि उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाहे। जथा जानकी विवाहे। राज तजा सो दूषण काहे। राजित जासो दूषण काहे। बनवासी किने चरित अपारा। वासी के चरित अपारा। कहूँ नाथ जी रावण मारा। 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 पहला प्रश्न पूछा, निर्गुण और सगुण, ये हमारे और आपके बीच में भी समाज में बहुत लड़ाई है आज। भगवान निर्गुण है कि सगुण है। अब यहां तो व्याख्या बहुत है, हम तो राम जन्म की भूमिका स्पर्श करते करते बस राम जन्म में पहुंचेंगे समय के अनुसार। लेकिन एक छोटी सी बात से समझ लेना महाराज जी, जहां पर इस बात पर अगर झगड़ा शुरू हो जाए ना, एक कहे कि निर्गुण ही है माने निराकार ही है और दूसरा कहे साकार ही है, तो समझ लेना दोनों ही गड़बड़ है। क्योंकि चाहे वो साकार है चाहे वो निराकार है, अगर वो झगड़ा करवा रहा है तो वो भगवान नहीं हो सकता। संत ने क्या निर्णय निकाला? संत ने निर्णय निकाला समाधान, ना निराकार हूं ना साकार हूं, ना निराकार हूं ना साकार हूं, भक्त की पुकार से तदाकार हूं। मुझे अगर वो निराकार मानेगा तो मैं निराकार हो जाऊंगा, वो मुझे साकार रूप में मानेगा तो राम और कृष्ण बनकर गोदी में दौड़ जाऊंगा। जाकी रही भावना जैसे, वो जिस भावना में मुझे देखेगा। उदाहरण दिया पहले प्रश्न का मेरे प्रभु ने, जब प्रश्न पूछे तो इस निर्गुण और सगुण के उत्तर में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे जल हाथ में पकड़ने में नहीं आता, जल का कोई आकार नहीं होता, पर उसी जल को अगर ठंडी जगह पर रख दिया जाए तो वो बर्फ बन जाएगी। है तो पानी, नाम बदल गया बर्फ। तो पानी बनकर तो हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि आकार नहीं था, लेकिन बर्फ बनकर तो पकड़ा जा सकता है। तो जो निराकार ब्रह्म है वही भक्त की हृदय की भक्ति की जो शीतलता है, वो हृदय की शीतलता ही निराकार पर ब्रह्म को साकार रूप में जो है तो माँ कौशल्या, माँ यशोदा की गोदी में बिठा देता है। इसलिए भेद ना करें।
बाल पक जाएं, सफेद हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मोटा चश्मा, बाल सफेद, और उसके बाद भी यही झगड़ा है कि निराकार को मानो कि साकार को, तो भजन कब होगा? पूजा सेवा शुरू कब होगी? गुलजार साहब कहते हैं जिंदगी मिली थी जीने के लिए, जिंदगी मिली थी जीने के लिए, हमने सोच में निकाल दी। किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60, किसी की 70, इतनी सालों का बोझा सर पर है। हजारों सत्संग सुन लिए, वाणियां सुन ली, कथा सुन ली, लेकिन सबको सुनने के बाद भी ये प्रश्न अभी अडिग बना हुआ है कि वो निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है। तो जो सत्संग आपने आज तक किया, समझ लेना वो सत्संग के नाम पर कुछ और ही पिलाया गया है। नहीं तो उपचार हो जाता, संशय मिट जाता, भ्रम मिट जाता। सत्संग तो औषधि है, संतों ने कहा है। और अगर औषधि होती तो इलाज होता, इलाज हुआ नहीं, तो इसका मतलब औषधि के नाम पर कुछ और ही पिला दिया गया है। इसलिए भेद ना नखे मेरे प्रभु, ना निराकार हूं ना साकार हूं, भक्त की पुकार से तदाकार हूं। जल को मान लो, बर्फ को मान लो, बात तो एक ही है, कोई भेद नहीं है। परमात्मा ने भेद नहीं छोड़ा, हम भेद छोड़ रहे हैं। प्रश्न किया था भगवान ने क्यों अवतार लिया? प्रभु हम बाल चरित्र भी सुनना चाहते हैं, जानकी के विवाह की कथा सुनना चाहते हैं, वनवास क्यों हो गया राम जी को, और वनवास में क्या क्या चरित्र किए, रावण को किस कारण से मारा, ये सब जो है तो मैं सुनना चाहती हूं। ये 8 प्रश्न हुए, और 8 प्रश्न करने के बाद जो सबसे श्रेष्ठ प्रश्न किया माता पार्वती ने, वो हमको और आपको सबको करना चाहिए, क्योंकि 8 प्रश्न महत्व के नहीं थे, 9वां प्रश्न माता पार्वती का सबसे श्रेष्ठ है। क्या कहा? बोले भोले बाबा 8 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, लेकिन एक प्रश्न मेरा और है। क्या? बोले जो प्रश्न मैंने पूछा ना हो, क्योंकि जितनी बुद्धि थी उतने तो मैंने पूछ लिए, पर जो मैंने नहीं पूछा हो, और अगर ऐसी कोई वार्ता जो मेरा कल्याण करे, जगत का कल्याण करे, जिससे मेरा संशय भंग हो जाए, आप अपने रूप से 8 प्रश्नों का उत्तर दे देना, और 9वें प्रश्न का उत्तर प्रसाद रूप में, आशीर्वाद के रूप में मुझे दे देना और कृपा करना। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, समझ गए कि इस बार जो है जिज्ञासा प्रकट हो गई है, भाव प्रकट हो गया है। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पार्वती कह रही है आखिरी प्रश्न में, नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनी गोई, सो दयाल राखो जनि कोई, हाँ, सो दयाल राखो जनी गोई। सो दयाल राखो जनि कोई। 9 प्रश्न पूछे और चरणों में कर दिया प्रणाम। चरणों में प्रणाम करके भोले बाबा ने जैसे ही प्रश्न सुने, कथा के प्रति ऐसी रुचि देखी। सती के शरीर छोड़ने का दुख था भगवान के मन में, क्षोभ था, अकारण जो है तो प्राण त्याग दिए उसने। लेकिन आज पार्वती मैया की जिज्ञासा देखी और चरणों में झुककर प्रणाम करके प्रश्न पूछ रही है। आखिरी प्रश्न जब पूछा कि जो मैं पूछा भी नहीं हो उसको भी बताना प्रभु, मेरी जिज्ञासा है। समझ गए इसकी भगवान की कथा सुनने की तीव्र जिज्ञासा है। बस भगवान श्री राम जी का ध्यान किया और अंतःकरण में जो है तो राम दरबार प्रकट हो गया। भोले बाबा के नेत्रों से अश्रुपात जो है तो बहने लग गया, अश्रुपात जो है तो प्रारंभ हो गया, हृदय भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया भोले बाबा का। कथा सुनाए तो क्या सुनाए, कंठ अवरुद्ध हो गया। इसलिए मैंने एक दिन भी आपसे कहा था, गोस्वामी जी ने लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि।
महिमा में वर्णन आया तो श्रोता को बड़ा कहा है, वक्ता को छोटा कहा है। श्रोता वक्ता ज्ञान, श्रोता क्यों बड़े हैं? भाग्यशाली हैं और महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि कथा श्रवण करते करते प्रभु की झांकी का दर्शन भी कर सकते हैं। भाव से अपने नेत्र गीले भी हो जाए तो भी प्रसन्नता रहेगी, गला भी भरा है तो भी मौज है। लेकिन बोलने वाले को स्वतंत्रता नहीं है। बोलते बोलते कहीं कंठी अवरुद्ध हो गया तो अपने आप को समेटना पड़ता है। इसलिए व्यासपीठ को जिम्मेवारी की गादी कहा गया है, और सनातन धर्म में सबसे ऊंची अगर कोई गादी है तो यह व्यासपीठ है महाराज, इसलिए इसकी मर्यादा है। भगवान शंकर ने जो है तो अपने आप को व्यवस्थित किया कि मैं किस प्रकार सुनाऊंगा। अगर राम जी के चरित्रों में बह गया तो मैं कथा शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। पार्वती की जिज्ञासा कैसे पूरी होगी? और अगर पार्वती की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई तो सारे संसार की जिज्ञासा, सबकी श्रद्धा कैसे पूर्ण होगी? भोले बाबा ने अपने आप को अंतःकरण में समेटा। भगवान ने, भोले बाबा ने मंगलाचरण प्रारंभ किया और राम जी का ध्यान किया। कौन से राम जी का ध्यान किया? धनुष वाले राम जी का ध्यान नहीं किया, ब्याहे हुए राम जी का ध्यान नहीं किया, तो कौन से राम जी का ध्यान किया? आहा, सुंदर चौपाई भोले बाबा के मुख से क्या निकल रहा है? मन में किसका ध्यान किया जा रहा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वंदहु बाल रूप सोई राम, वंदहु बाल रूप सोई राम, वंदहु बाल रूप सोई राम। जो घुटमन घुटमन चलते हैं, रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत सुनामो, सब विधि सुलभ जपत सुनामो। बंधहो बाल रूप सोई नामो, बंधहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। सब विधि सुलभ जपत तेरे नाम। भगवान जी ने कौन से राम जी का ध्यान किया? ये सब जानते हैं कि भगवान शंकर के इष्ट भगवान शंकर के इष्ट भगवान श्री राम है, लेकिन राम जी के भी तो रूप है, जैसे कृष्ण के रूप हैं। कोई वृंदावन वाले ठाकुर जी को मानता है, कोई मथुरा वाले ठाकुर जी को मानता है, कोई द्वारिकाधीश वाले ठाकुर जी को मानता है, और कोई कुरुक्षेत्र के ठाकुर जी को मानता है तो एक ही, लेकिन लीलाएं सब की। भोले बाबा ने कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ ज्यादा व्यवस्था है नहीं, तो बोले हम तो बंदों बाल रूप सोई रामू। राम नहीं, छोटे से क्या रामू, बड़े हो जाए तो राम और छोटे रामू। क्यों छोटे राम जी का क्यों ध्यान करते हो? बोले सब विधि सुलभ जपत जी सुनामू, सब विधि ठीक है। क्यों? छोटा बालक अगर नाराज हो भी जाए, पहले होगा ही नहीं, पर अगर हो भी जाए तो थोड़ा सा गुड़ चॉकलेट देकर भी खुश हो जाते हैं, और बड़ा कहीं टेढ़ा हो जाए तो 20 साल के बाद भी याद रखते हैं। बोलो हाँ या ना? छोटा नाम ही प्यारा है, बच्चा। बाल रूप माने बच्चा। बच्चा कौन है? जो 5 चीजों से बचा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। इन 5 चीजों से जो बचा हुआ है उसी का नाम है बच्चा। तो भोले बाबा ने कहा बड़े के जमेले में पड़ेंगे नहीं, कहीं नाराज हो गए तो ना जाने क्या कर देवे। तो बोले छुटकू बाबा ठीक है, हाथ में जो है तो 2 बादाम के टुकड़े, थोड़ी मिश्री, और ठाकुर जी भोग लगाओ। और ठाकुर जी छोटे से ठाकुर जी, और पेट भी छोटा सा, तो 2 बादाम में चकाचक मामला पूरा हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की। तो छोटे से राम जी का ध्यान महाराज जी। भगवान भोलेनाथ के इष्ट बाल गोपाल जी,
बाल गोपाल जी। और महाराज जी उनका ध्यान किया, उनके चरणों में किया प्रणाम। और श्री रामायण जी की सबसे प्रसिद्ध चौपाई जो देश विदेश तक गाई जाती है, उस चौपाई को गाया। हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ गाएं, ताकि माँ अम्बा के चरणों में जो है तो ये चौपाई का स्वर पहुंचे और श्री राम जी के चरणों में यह स्वर पहुंचे। कौन सी चौपाई? मंगल भवन अमंगल हारी। यहां से राम जन्म प्रारंभ हो गया। मंगल भवन मंगल हारी। सभी गाइए। मंगल हारी। ओ द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हाँ, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ। भोले बाबा पार्वती का धन्यवाद कर रहे हैं, पार्वती का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद है, तूने मेरे मुख से कथा को प्रकट किया महाराज। कथा को गंगा कहा गया है, गंगोत्री से गंगा निकलती है गौमुख से महाराज, गंगा सागर में पहुंचती है, निरंतर बहती जा रही है, निरंतर बहती जा रही है। और अगर कोई उसमें गोता लगा देवे तो वो सबको तृप्त कर देती है, सबको शुद्ध और पवित्र कर देती है। और अगर कोई ना जाए तो वो तो बह ही रही है। तो भगवान की कथा भी ऐसी ही है, वो तो निरंतर चली रहती है। लेकिन पार्वती आज तूने कृपा करी है और वह गंगा जो है तो मेरे हृदय में उमड़ रही है, प्रकट रही है। आज कथा रूपी गंगा से ये सारा जगत पवित्र होगा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू श्रोता बनकर मेरे समक्ष बैठी है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ मन ही मन। क्या कहा भोले बाबा ने महाराज पार्वती को? धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारी समान नहीं कोई उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग राम कथा क्या है कलयुग में? गंगा। भोले बाबा ने महिमा कही शुरुआत में, जहाँ से कथा प्रारंभ हुई ना, जैसे फिर राम जन्म के जो हेतु हैं वो आगे को बताए जाएंगे, उनको संक्षिप्त में सुनेंगे। लेकिन भूमिका पक्की हो जानी चाहिए, नींव पक्की हो तो ऊपर की व्यवस्था बनती रहती है। काला पीला रंग घर में होता रहता है, बाकी चीजें हो जाती हैं, पर नींव ही कमजोर हो मामला नहीं बनेगा। इसलिए भूमि का आधार पक्का होना चाहिए। भोले बाबा ने पहले धन्यवाद किया और फिर क्या कहा? राम कथा सुंदर कर सारी। भगवान की कथा ताली की तरह है, पर ताली बजाई क्यों जाती है? विशेष रूप से अगर घर के आसपास कोई ऐसा पक्षी बैठ जाए जिसको हमें उड़ाना है तो क्या करते हैं? उड़ जाता है ना। बोले महाराज हमारे अंतःकरण में भी एक पक्षी बैठा है, क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है संशय। संशय रूपी पक्षी हमारे अंतःकरण में बैठा है, तो उसको उड़ाना है। कैसे उड़ाएं? कुल्हाड़ी ले लेवे, कोई बंदूक ले लेवे। बोले ना इतना बड़ा काम नहीं करना है। तो बोले ताली बजाओ और उड़ जाएगा। तो भगवान की कथा क्या है? क्यों बोलते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ? इसलिए बोलते हैं महाराज जी, इसलिए बोलते हैं क्या? ताली बजाओ। दो जगह ताली बजाई जाती है, एक यूं बजाई जाती है। बोले अंदर अगर कोई छल कपट रूपी संशय कोई अगर बैठा हो पक्षी, तो इस ताली से उड़ जाए। और एक हाथ उठाकर ताली, क्या? बोले खोपड़े में कोई पक्षी बैठ गए तो यहाँ ताली बजा के सो भी उड़ जावे महाराज जी। बोलो हाँ या ना? पर हम तो कितना हाथ उठावे, ये बोले वो बोले। सब पंछी अंदर ही, उड़ना नहीं चाहिए कोई।
राम कथा कैसी? राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ा वनहारे, संशय विहंग उड़ावन हारी। ओ जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। हाँ श्रवण रंध्र आए भवन समाना, श्रवण जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो भवन है। समाना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, इस ताली से अंतःकरण के संशय रूपी पक्षी उठ जाएगा और वहां पर राधा गोविंद का, श्री राघवेंद्र सरकार का, जानकी मैया का सुंदर विहार का झूला पड़ेगा। 9 प्रश्न किए थे, निराकार साकार की बात हमने संक्षिप्त से ले ली। उसके बाद भगवान क्यों अवतार लेते हैं ये बात कही। 9 प्रश्न है पूरे, और मुख्य तौर पर ये समझ लीजिए कि यह जो 9 प्रश्न हैं, इनमें जो 8 प्रश्न हैं, उन 8 प्रश्नों का उत्तर शुरू के 6 कांडों में आ जाता है। और जो आखिरी प्रश्न माता पार्वती ने कहा था कि जो मैंने पूछा नहीं हो या मुझे पता ना हो उस प्रश्न का, उसको आप बता देना, तो वह प्रश्न भोले बाबा ने उत्तरकांड के रूप में अपनी तरफ से कहा। प्रश्न पूछा था भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो यहां पर हेतु तो बहुत बताए, 5 हेतु हैं मुख्य। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक ते एका। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? गीता जी कह रही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की ग्लानि। महाराज जी आजकल एक बात बड़ी प्रसिद्ध हो गई है, बड़ी प्रचलित हो गई है। क्या? बोले महाराज धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, धर्म खत्म हो रहा है। 35 वर्ष हमारी उम्र हो गई, हम भी यही सुनते आ रहे हैं, पर हुआ नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। धर्म कम नहीं हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना आप? हम जब छोटे से स्कूल में थे, 6ठी 7वीं में रहे होंगे, तो एक कंपटीशन था स्कूल में गाना गाने का। छोटे छोटे बच्चे गाते हैं ना स्टेज पे। किसको पता था कि शुरुआत यहां से होगी और सारी उम्र गाने ही गाने पड़ेंगे। तो तैयारी करी हमने खूब, जो व्यवस्था थी करी, सरकारी स्कूल की बात। तो हमने गजल गाई, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और हार गए। दूसरे नंबर पे आए, बहुत रोए।
हमारे गुरुजी आए पास में तो कहने लगे क्या हुआ, तू हमेशा खुश रहता है, आज क्यों रो रहा है? मैंने कहा हम हार गए गुरुजी। तो क्या हुआ? मैंने कहा हमने बहुत खराब गाया। बोले ना, मैंने भी सुना है खराब नहीं गाया तूने, ना सीखते थे, कुछ आता नहीं था उस वक्त, बाद में तो थोड़ा बहुत। हमने कहा गुरुजी हमने बहुत बुरा गाया इसलिए हार गए। बोले ना ना ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों सोचता है कि तूने अच्छा नहीं गाया तो हार गया, सेकंड आ गया, तब क्या हुआ? बोले ध्यान से सुन, तूने बुरा नहीं गाया है तो बोले उसने अच्छा गाया है, उसने अच्छा गाया है। बस ये कहना था, वो बात आज तक याद है हमें। अपना कर्म करो महाराज जी, हमें किसी से आगे नहीं निकलना है। ऐसे अध्यापकों की कमी है आजकल। आजकल आगे निकलना है, चाहे जैसे मर्जी निकलो, बस आगे निकलना है, आगे आगे आगे। झूठ बोलने से डर नहीं है, पाप करने से डर नहीं है, कुकृत्य करने से डर नहीं है, बस आगे निकलना है, बड़े बनना है। बस चाहे साम दाम दंड भेद जो कुछ करना पड़े, अपना परिवार, अपना सुकून, अपना चैन सब दांव पर लग जाए, पर आगे निकलना है। बोलो हाँ या ना? कोई सत्संग में ये बात कर दे कि क्यों पाप कर रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी, भटकना पड़ेगा, तो ये ज्यादा बुद्धि वाले लोग जवाब देते हैं। आगे से कहते हैं क्या? बोले महाराज मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये 7 पुरियां हैं, और साथ में 4 कुंभ, और उसके बाद महाराज 12 ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद वृंदावन अवध धाम। अगर सारी उम्र पाप भी किया और अंत समय में अगर कहीं मर भी गए तो काशी में जला दिए जाएंगे, मथुरा में जला दिए जाएंगे, तो मुक्ति हो जाएगी। तो खूब पाप करो सारी उम्र, और आखिर में किसी से कह दो कि ये लो इतने पैसे, वृंदावन में जला देना, काशी में जला देना, तो महाराज सारी उम्र पाप भी कर लेंगे और अंत समय में मुक्त भी हो जाएंगे, स्वर्ग भी मिल जाएगा। ये किसका काम है? बुद्धि वालों का। महाराज जी ठीक है, हमारे शास्त्र ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तू जितना भी पापी कपटी छली है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि कहीं तेरी दुर्गति ना हो जाए, इसलिए नरकों का वर्णन आता है ग्रंथों में। पर उसके बाद भी अगर ना समझें, और बुद्धि जो कलुषित है, नास्तिक है, सत्संग विहीन है, अज्ञानी बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, वो जब ऐसे प्रश्न करें कि अंतिम समय में काशी में मरेंगे, 2-4 महीना वहां पर रह लेंगे मथुरा में और मुक्ति हो जाएगी, हाँ हो सकता है कि मुक्ति हो भी जाए, लेकिन एक संत जो भजन करके मुक्ति प्राप्त कर रहा है, एक भक्त जो है तो सारी उम्र परमार्थ पुरुषार्थ करके बहुत सी लोगों को सत्संग में जोड़कर, बहुत सी संतों की सेवा कर कर, ठाकुर सेवा कर कर, और नाम जप अपने गुरुजी का नेम जो है तो दृढ़ विश्वास के साथ जो जप रहा है, उसको भी स्वर्ग मिलेगा। और यहाँ पर जो सारी उम्र पाप करेगा और अंत समय में बुद्धि लगाकर काशी में, मथुरा में, कांची में, अवंतिका में मर जाएगा, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये दोनों मुक्तियां बिल्कुल अलग हैं। कैसे? कैसे? जैसे एक ही मां के 2 बेटा हो और एक बेटा सारी साल पढ़कर पास होवे और एक बेटा जो है तो नकल मार के पास होवे, तो दोनों में भेद है ना महाराज? बोलो हाँ या ना? हाँ? तो ये जो सोचते हैं कि हम सारी उम्र दूसरों का हक खाएंगे, छल कपट करेंगे और दिखावा करने के बाद कुछ पैसे जो है तो कहीं पर काशी मथुरा में लगाकर वहीं कमरा बनाकर जो है तो मौज से मर जाएंगे और सारी उम्र ऐश भी हो गई और बाद में मुक्ति भी हो जाएगी। ये नकल मार कर मुक्ति है महाराज। अब जिस माँ के 2 बेटा, एक नकल से पास हुआ, एक अकल से पास हुआ, जो अकल से पास होगा वो कहीं भी जाएगा, आगे निकलेगा, और जो नकल से पास होगा कब तक धक्का दिया जाएगा? पकड़ा तो जाएगा ना महाराज जी? बोलो हाँ या ना? इसलिए
हमें असली चाहिए, नकली नहीं चाहिए। जो चरणों में बैठकर आनंद है, जो भगवान का दर्शन करने का आनंद है, जो तीर्थ यात्रा का आनंद है, वो आनंद और कहां महाराज जी, ये नगद आनंद है। मैं किसी तीर्थ की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, किसी तीर्थ को छोटा भी नहीं कह रहा हूं, किसी धाम को भी छोटा नहीं कह रहा हूं। बहुत सी लोगों की इच्छा है वृंदावन धाम मिले, बरसाना धाम मिले, अवध धाम मिले, अच्छी बात है, हमारी भी मन की इच्छा है, किंतु विचार करो धाम किसको कहते हैं? धाम कहते हैं जहां पर भगवान स्वयं विराजते हैं, भगवान के घर को धाम कहते हैं। जहां संत रहते हैं वहां आश्रम कहा जाता है, जहां गृहस्थी क्या रहते हैं वहां पर गृहिणी रहती है, वहां पर घर कहा जाता है। जहां भगवान रहते हैं वहां धाम कहा जाता है। तो भगवान को अगर हम सोचे कि वृंदावन में वो 10 किलोमीटर का क्षेत्र या 84 कोस का क्षेत्र ही स्थान है, भगवान वहीं और नहीं है, तो ये हमारी भूल है। वो अब्द में विराजता है और कहीं नहीं है, तो ये हमारी भूल है। परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे ही घट में है। वो गुजरात में गाया जाता है, खूब प्रसिद्ध, कि वो सदा सर्वदा, महाराज जी हमेशा विचार करिए, घट घट मेरा साइया सुना घट नहीं, और बलिहारी वाह घट की जा घट, वो प्रकट नहीं हो रहा है, बाकी बाहर नहीं है, अंदर है। और जो अंदर ढूंढेगा, यात्रा अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। हम उल्टा भाग रहे हैं, उल्टा भागकर समस्या हो रही है। गुजराती में बड़ा प्रसिद्ध भाव है, बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहां है परमात्मा? हमारे अंतःकरण में। हे मारा घट मां, सबको आता है ना, कम है समय पर 2 लाइनें गा लेते हैं। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता महाराज जी, जमुना जी महाराज जी। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाराज जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। सभी गाइए थोड़ा थोड़ा। घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनड़ो छे गोकुल रावण रावण, मारा मनड़ो छे गोकुल रावण रावण। मारो मनड़ो छे गोकुल रावण रावण। मारो मनड़ो छे गोकुल रावण रावण। मारो तन ना आंगणिया च तुलसी रावण। मारो तुलसी रावण। मारा प्राण धन, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। हमें भी गुजराती आती नहीं है, ये रटा रटाया काम है, लेकिन आनंद बहुत है इस भजन में, और वास्तविकता कही है। हम गुजरात में कथा करने जब जाते हैं तो वो लोग कहते हैं महाराज जी इसको सुनाइए आप, तो वो सुन सुन के याद रटा रटा के, जैसे सिंधी भजनों के लिए रटाते हैं ना मुझे, वैसे इतना आनंद, शब्दों का भले ही पता ना लगे,
लेकिन अंतःकरण में आनंद आता है। मैं कितनी बार इस बात को कहता हूं, बुद्धि से बात की करी जाएगी ना महाराज, सब लोग कहेंगे अगर गले से बात की जाएगी तो लोग कहेंगे वाह। बुद्धि की बात बुद्धि तक पहुंचती है, गले की बात वहां तक पहुंचती है, हृदय की बात अगर हो ना तो हृदय तक पहुंचती है महाराज जी, हृदय तक। इसलिए भाषा का कोई तात्पर्य नहीं है महाराज, और कुछ आए ना आए लेकिन प्रेम तो मिलेगा ना महाराज, आनंद तो मिलेगा ना, रस तो मिलेगा ना महाराज। इसलिए संतों ने कहा और कुछ ना आए ना आए, लेकिन इस दो बातों में भी बड़ा आनंद है। क्या? श्रीनाथ जी बोलो, श्री जमुना जी बोलो, 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, सब बोलिएगा साथ में। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, आहा। श्री जमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, सभी सेवा करें। बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री जमुना जी 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 बोलो, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी बोलो। घट घट मेरा साइया, सोना घटना कोई, बलिहारे वा घट की, जा घट पर घट ओ। ये मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी, महाप्रभु जी। हे मारा घट मां विराजता श्री। आप माताएं रह जाएंगी, आप नकल वाली मुक्ति चाहती हो, ये अकल वाली चाहते हैं। थोड़े से यहीं इकट्ठे कर दिए एक कोने में, मातों का आधिपत्य हो गया घर में भी, और चलो कोना तो है अभी। भगवान के नाम लेने से, सुमिरन लेने से
मिले मुक्ति ना मिले कोई बात नहीं, और मैं तो कहता हूं और भक्तों का ये मत है, उसी को हम कह रहे हैं कि भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि बार बार जन्म मिले और बार बार भजन करने का अवसर मिले। और मुक्ति होती भी महाराज जी, मुक्ति चाहता भी वही है। जिसे मुक्ति के बारे में थोड़ा पता ही नहीं है, जिसको रस लग गया है, वो तो मुक्ति को भी भूल जाएगा। अद्भुत अद्भुत। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का सत्संग चाहिए, भगवान का कीर्तन चाहिए, भगवान की कथा चाहिए। थोड़ी बहुत ज्यादा कम जैसे मिले उसको हम प्राप्त करेंगे। पार्वती मैया के प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का प्राकट्य होता है, तब तब धर ही प्रभु विविध शरीरा। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, धर्म कम नहीं हुआ है, धर्म तो उतना ही है, अधर्म बढ़ गया है। और जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान का जन्म होता है। हम बेफजूल में परेशान है। इस देश में ना जाने कितने लोग इसीलिए परेशान है, धर्म खत्म हो रहा है, धर्म खत्म हो रहा है, और वो यूं ही महाराज जी धर्म गुरु बनकर परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, इस चौपाई को पढ़ ले। हम नहीं बचा सकते धर्म को, धर्म ने हमें बचाया है। समझ क्यों नहीं आती खोपड़े में? हम बचाएंगे धर्म को, हमारे कोई घरवाला नहीं सुनता। हम नहीं बचा पाएंगे धर्म को महाराज जी, धर्म ने हमें बचा के रखा हुआ है। इस बात को समझें। और जब जब धर्म पर संकट आएगा, अधर्म ज्यादा हो जाएगा, तो प्रभु ने स्वयं लिखा है, गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, तब तब धर ही प्रभु विविध शरीर। धीर धैर्य रखो दशरथ, एक बेटा नहीं होगा, 4 होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष होंगे। जो सदगुरु के चरणों में विनम्रता से जाता है, तर्क बुद्धि से नहीं जाता, विनम्र बुद्धि से, जिज्ञासु बुद्धि से जाता है, उसको एक नहीं 4 पदार्थ मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम लखन भरत शत्रुघ्न मिल जाते हैं। और क्या कह दिया? हम भी पुत्र मांगते हैं, देवी देवता से मांगते हैं, संतों से मांगते हैं, लेकिन हम सिर्फ पुत्र मांगते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पुत्र। पुत्रवान तो बहुत है महाराज जी, लेकिन सच्चा पुत्रवान वो है जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करे। पुत्र तो सबके हो गए, बाद में कहते मांगा तो था भगवान से, मांगा तो था संत जी से, लेकिन ये ना जाने कहां से धुंधुकारी हो गया। आपने पुत्र मांगा था, सुपुत्र नहीं मांगा था। हा? साईं मारो बेटा हो जाओ, हा? बेटा हो जाए हमारा। हो तो गया, पुत्र तो हो गया, पर वो सुपुत्र नहीं बन पाया, अभाव रह गया। यहां पर क्या कहा? जब सब कुछ छोड़ दिया ना गुरुजी पे, तो गुरुजी ने क्या कह दिया? एक नहीं होगा, धैर्य रख, 4 होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सारा जगत जो है तो उनको जानेगा, त्रिभुवन उन्हें जानेगा, और भगत भयहारी भगत होंगे। और जो भक्तों के ऊपर कष्ट लगाने वाले होंगे, दान प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति वाले होंगे, उनका भी संहार करेंगे। क्या करना पड़ेगा? उपाय कौन सा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा पुत्र का। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, भक्ति सहित मुनिया उति दिने। यज्ञ हम आप सब करते हैं, पर हम विनम्रता से नहीं करते, भक्ति से नहीं करते। क्या दिखाने के लिए? स्वाहा स्वाहा, हेलो स्वाहा स्वाहा, आई गाड़ी, स्वाहा स्वाहा। ऐसे यज्ञ होंगे तो फिर कहां राम जी आएंगे हमारे? बोलो आए या ना? है? भक्ति सहित मुनि आहुति। दशरथ जी ने भक्ति सहित ऋषि जैसा वेश बनाया, आहुतियां दी, और भगवान की कृपा हुई। प्रगटे अग्नि चरु करली ने। अग्नि देव जी जो है तो प्रकट हो गए महाराज। बोलिए अग्नि जी महाराज की। हाथ में जो है तो प्रसाद लेकर दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने अग्निदेव को प्रणाम किया, यज्ञ नारायण को प्रणाम किया, सदगुरुदेव को प्रणाम किया महाराज, यज्ञ करता आचार्य को प्रणाम किया। प्रणाम करने बाद गुरु जी ने कहा इसके 3 भाग करो, 3 पत्नियों को खिला दो। 3 पत्नियों ने पल्लू में जो है तो प्रसाद लिया। कौशल्या को भाग मिल गया, कैकेयी को भाग मिल गया, सुमित्रा को भी भाग मिल गया।
और मिलने के बाद प्रणाम करने लगे। यज्ञशाला के सामने ही कोई पक्षी विराजमान था, उसने सुमित्रा का भाग चोंच में भरकर ले गया। सुमित्रा का पल्लू खाली, सुमित्रा के नेत्र गीले हो गए। प्रसाद लेकर महाराज जी यह पक्षी गया, और जहां पर हम कथा के बाद जाने वाले हैं, हुबली के पास जहां मां अंजना का पर्वत है, वहां पर अंजना मैया तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर का नाम ले रही थी, परमपिता परमेश्वर का नाम ले रही थी, संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। और तपस्या करते करते वो पक्षी जो है तो उसी वृक्ष के ऊपर बैठा। अब उस पक्षी की भी बहुत बड़ी कथा है, लेकिन हम सुना नहीं पाएंगे, समय हो गया है। महाराज जी उस पक्षी को यह अधिकार था कि वो प्रसाद तो ले आएगा पर खा नहीं पाएगा, जैसे खाने की कोशिश करेगा प्रसाद छूट जाएगा। उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया जहां अंजना मैया तपस्या कर रही थी। जैसे ही चोंच खोली, वह प्रसाद सुमित्रा मैया का जो है तो माता अंजना के पल्लू में गिर गया। प्रसाद को देखकर जो है तो प्रणाम किया, धन्य धन्य हो गई। उस प्रसाद को ग्रहण किया, और उस प्रसाद को ग्रहण करने से ही राम जी से पहले हनुमंत लाल का जन्म हो गया। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की, वीर बजरंगी महाराज की जय। भगवान शंकर जो है तो हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। पहले भक्त आए फिर भगवान आए महाराज। यहाँ पर उल्टा है, पहले हम पहुंचते हैं फिर हम करते रहते। आओ 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 आओ, बोलो आया ना, होना तो उल्टा चाहिए। पर हमें पहले आने में भी कोई दुख नहीं है, हम तो अपने कीर्तन में लग जाते हैं, एक हो चाहे 10 हो। रमेश भैया तो होते ही हैं, कहाँ गए फोटो वाले हमारे? फोटो आने चाहिए बढ़िया, बाकी कोई आए चाहे ना आए, और कोई हो ना हो, रमेश भैया तो है ही है। दो तो अपने अपने साथ ही लाते हैं श्रोता, जय और विजय हमारे, और कोई ना हो तो दो तो है ही हैं, सुनते रहेंगे बजाते रहेंगे। नारायण, आज हनुमान जी का प्राकट्य और यहाँ पर दोनों रानियां प्रसन्न हैं, किंतु सुमित्रा मैया का मुंह, लेकिन मर्यादा देखिए, लड़ी नहीं झगड़ी नहीं, नेत्र नीचे, नेत्र नीचे, गीले हो गए नेत्र। मैं बांझ की बांझ रह जाऊंगी, ये दोनों पुत्रवान हो जाएंगी। जब ऐसा कहा महाराज जी, तो दोनों के मन में, कौशल्या मैया और कैकेयी के मन में भी बड़ा सुंदर भाव आया। अरे हमारी बहन, हमारी छोटी बहन जो है तो बांझ रह जाए, यज्ञ का फल इसको भी मिलना चाहिए। और जिसके पास कुछ नहीं था, दोनों बहनों ने, कैकेयी ने भी और कौशल्या ने भी, जो अपने भाग का प्रसाद था उसको निकाला, और दोनों ने एक साथ हाथ आगे करके उसके पल्लू में धर दिया महाराज। जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ संयम का पात्र था, धैर्य रखने से, संयम रखने से दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति हुई, और संयम रखने से, धैर्य रखने से सुमित्रा मैया को जो पल्लू में कुछ भी नहीं था, आज दुगना प्रसाद हो गया। दोनों तरफ से दो दो प्रसाद हो गया। नेत्र जो बह रहे थे आज अश्रुपात हुआ प्रेम से। आज महाराज जी हाथ जोड़कर पल्लू को प्रणाम करती हुई दोनों बहनों को दंडवत प्रणाम करती है, और प्रणाम करके कहती है कि दीदी, अगर मेरे घर में आपके आशीर्वाद से 2 बेटा अगर प्रकट हुए तो मैं आज ही ये कसम लेती हूँ, प्रतिज्ञा लेती हूँ, वो मेरे बेटा कभी गादी पर नहीं बैठेंगे, आप दोनों के बेटे की चरण सेवा आजीवन तक करेंगे, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। सुमित्रा मैया के घर में शत्रुघ्न और लखनलाल जी हुए, शत्रुघ्न जी और लखनलाल हुए। लखन राम की सेवा में, शत्रुघ्न भरत की सेवा में चुपचाप लगे रहे, सारी उम्र जीवन विद्या दिया। ये है रामायण महाराज जी, ये है। आज प्रसाद खाया, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, गर्भवती हुई माताएं प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक संपत्ति तहाँ छाए, आकाश मंडल आनंदित हो गया, राम जन्म होने लगा। जोग लगन ग्रह भार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह भार, सब ताली सेवा करें, सकल भय अनुकूल। हाँ, जोग लगन ग्रह भार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह भार तिथि सकल भय अनुकूल। हाँ, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, राम जी गर्भ में आए हैं। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अभी मत लाओ, अभी मत लाओ,
हर्ष जुत राम जन्म सुख मोर। मैं बोल दूंगा स्वयं। राम जन्म ओ जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। ओ जोग लगन ग्रहवार तालियां कब ना हो। भय अनुकूल। ओ जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रहवार थी सकल भय अनुकूल। आचर और अचर हर सुजता राम जन्म सुख मोर। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म अनुकूल। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान राम जी का जन्म कब हुआ है? हाँ? हाँ, नौमी, बिल्कुल ठीक है। कौन सा महीना? मैया कह रही है मार्च। जय हो सत्संगियों, जय हो सदगुरुदेव भगवान। हाँ, नौमी तिथि चैत्र मास, पक्ष कौन सा था? सब सुन रहे हैं, साथ वाले गए क्या बोल रहे हैं। कई यूं ही ओंठे ला रहे हैं ताकि दूसरे को ही लगे कि मुझे पता है। ऐसे करें। भैया के राम जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और दशरथ जी के घर में जो राम जी हुए वो शुक्ल पक्ष में हुए। राम जी नौमी तिथि को आए, शुक्ल पक्ष को आए, चैत्र का महीना था, मंगलवार था, रात में नहीं आए, दिन में आए 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण खुद भी काले आए, भी काले पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आए भी रात को। क्यों? बोले चोर रात को ही आते हैं, चोर तो रात को आए, ये तो सीधे हैं, सरल हैं, तो दिन में आए। नौमी तिथि का भी बड़ा महत्व है, हम रोक नहीं पाएंगे, छोटी सी वार्ता जरूर कहेंगे। राम भगवान पूर्ण है। आजकल एक नई वार्ता शुरू हो गई है, कृष्ण और राम जी में भी भेद कर रहे हैं कि कृष्ण जो है तो 16 कला निधान है, राम जी 12 कला निधान है, राम जी छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं। हम उन सब से ऐसा कहना चाहते हैं, सबसे जिनके मन में, या आपने कभी सुना है ऐसा, तो हम एक छोटी सी वार्ता कहना चाहते हैं। जो आपसे ये कहेगा कि राम जी की 12 कला है, कृष्ण की 16 कला है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन छोटे या बड़े होने से कोई भेद नहीं है इसमें। ये नहीं है कि 4 कला ज्यादा हो गई तो कृष्ण बड़े हो गए, नहीं महाराज जी, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई ऐसा कहे तो उनसे पूछना कि राम जी से जो 4 कलाएं कृष्ण ज्यादा हैं, वो 4 कलाएं कौन सी हैं, तो पता लग जाएगा उसे कि ये बात गलत है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे हाँ, भेद मत करो राम कृष्ण में महाराज जी। 12 कला का मतलब और 16 कला का मतलब, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य 12 महीने 12 राशियों पर रहता है, इसलिए वो 12 कलाएं हैं। और चंद्रमा जो है तो 16 तिथियों का अधिष्ठात्र देवता है, 15 एक पक्ष की और दूसरे पक्ष की पूर्णमासी, हो गई 16। तो जो 16 तिथियों का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है वो 16 कला, और ये 12 राशियों का है तो 12। बड़ा छोटे का भेद है नहीं, ये ना जाने क्यों ऐसे भेद। किसी सच्चे श्रेष्ठ गुरु की सन्निधि में बैठोगे तो वो बताएंगे कि कोई भेद है ही नहीं महाराज। अब तिथि कौन सी? नौमी। 9 अंक पूर्ण अंक माना जाता है। राम भगवान सूर्यवंश में आए, चंद्रमा घटता बढ़ता है लेकिन सूर्य बराबर। नौमी तिथि, 9 भी घटता बढ़ता नहीं है महाराज जी, 9 भी एक बराबर है। आपको पहाड़ा आता है 9 का? टेबल आता है? टेबल आता है? चेयर नहीं आती है, टेबल आता है। पहाड़ा, हमें पहाड़ा आता है, हम सरकारी वाले हैं, हम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, हमें पहाड़ा आता है।
तो 9 का पहाड़ा पढ़ना और देखना राम जी पूर्ण है ब्रह्म। ध्यान से सुनिएगा। 9 एकम, बड़े तो हो आप तब, सब 9 कर रहे तो इसका मतलब पहाड़े वाले ज्यादा हैं, टेबल वाले कम है। और 9 दूनी 8 और 1 कितना होता है? 9 तियां 27 है, 7 और 2 9 चौक 36, 6 और 3 फिर उसके बाद 45, 4 और 5 फिर 54, फिर 63, 6 और 3 उसके बाद 72, 7 और 2 फिर 9 9 81, 8 और 1 और आखिर में 10 9 90। 0 निकाल दो तो क्या बचेगा? 9 ही बचेगा ना। अगर 9 को हटा दो तो 0 भी कुछ नहीं है। तो भगवान क्या है? कोई छोटे बड़े नहीं है, भगवान भी स्वयं पूर्ण है और कृष्ण भी स्वयं पूर्ण है। इसलिए ऐसे पूर्ण पर ब्रह्म भगवान श्री राम के जन्म की कथा जो है तो जीवन में उतारनी चाहिए और जीवन में उतार कर उस राम जी के प्रेम को अपने हृदय में सदा सर्वदा बिठाना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने गाया क्या? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत ना घामा, मध्य दिवस अति शीत ना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन का अब राम जी का प्राकट्य हो रहा है, झांकी दर्शन भी करेंगे। सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम। ताली सेवा करें, झांकी का दर्शन भी। पहुँचे निज निज धाम, ओ सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम। समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, ओ जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, बोलिए रामचंद्र भगवान की। काला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ओ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी ताली सेवा करें। थोड़ा थोड़ा हाथ हाथ बोल दो महाराज जी। कौशल्या हितकारी, ओ हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निराली, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। भया बधाई हो। दीन दयाला कौशल्या थोड़ा ध्यान में रखना अपना सब। भया प्रकट कृपाला मुनि मनहारी अद्भुत रूप निराली, कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण वदंता। भया कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भया प्रकट कृपाला दीन दयाला। आप ताली सेवा तो कर ही नहीं रहे हो महाराज। जिसको राम जी के जन्म की खुशी है वो ताली सेवा करे, और जिसको नहीं है उसका भगवान मालिक है, उसका भगवान ही मालिक है। भया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। हरि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ओ हर्षित
जय गावई श्रुति संत सोम महित लागे जन अनुरागी भयं प्रकट श्री कंता भया कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ओ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सौरवासी या उपहासी सुनत धीर मति धीर भया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भया प्रकट कृपाला बधाई हो बधाई हो बधाई हो हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा भया सभी सभी खड़े हो जाएं महाराज राम जी के स्वागत के लिए फिर आरती करेंगे राम जी की सभी स्वागत में खड़े भया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भया कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ओ सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना बालक हुई सुरभूपा हे चरित जगा वही हरिपद पाव तेना भई भव गोपा भया कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ओ विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार ओ विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सभी राम जी के उत्सव में नृत्य करें आनंद से बधाई हो बधाई हो बधाई हो ओ सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 तारा बधाई हो बधाई हो राम 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 सीता राम राम राजा राम पूरे सलूजा परिवार को बधाई हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता एक एक हाथ उठा के ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरि बोल बधाई हो बधाई हो बधाई हो सीता राम राम
राम जन्म की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समस्त सलूजा परिवार को बधाई हो, गांधीनगर वालों को बधाई हो, कोल्हापुर वालों को बधाई हो, लच्छू भैया को बधाई।